तो चलिए पढ़कर देखते हैं अभी। ये देखिए चित्र दिया है दर्पण यानी मिरर, जिससे आप लोग फेस देखते ना। तो र देखिए, र जब आधा होता है ना, देखिए तब हम नीचे इस तरह से हलंत की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ये र में जो लगाई गई है नीचे, ये इसे हम हलंत बोलते हैं। प ण, तो जब इनको हम मिला के लिखेंगे तो र की मात्रा, क्योंकि दूसरे शब्दों को या दूसरे वर्णों को हम आधा लिख लेते हैं, जैसे आधा क बनाते हैं, आधा ब बनाते हैं, आधा य, लेकिन र को आधा नहीं बना सकते, इसीलिए हम उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं। तब हम ऊपर मात्रा लगाते हैं और लिखते हैं दर्पण। ब्रश, देखिए ये मात्रा दी गई है, ये पदेन की मात्रा है, क्योंकि जब इस तरह से मात्रा दी जाए एक स्लेंट लाइन, तब वह हम वर्ण के पैर में लगाते हैं, जैसे ब। अब इस मात्रा को हम देखिए ब में किस तरह से लगाया गया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ब और नीचे यहाँ पे, तो ब्र, इसका उच्चारण हो जाएगा ब्रश। ब्रश, देखिए चित्र भी दिया गया है ब्रश का। इसके बाद ड, और इस तरह का देखिए चिन्ह दिया गया है, इस तरह से, है ना। तो हम ड में, क्योंकि ड नीचे से गोल है, मैंने अभी बताया था कि जो वर्ण नीचे से गोल होते हैं उसमें र की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। तो ये हो गया ड्र। इसको हम पढ़ेंगे ड्र। ड और र का उच्चारण एक साथ निकालेंगे, तो ये हो गया ड्रम। चलिए आगे हम कुछ और शब्दों को पढ़कर सीखेंगे। कार्ड, पर्स, दर्पण, अर्पण, टॉर्च, शर्म, मूर्ख, कर्म, धर्म, फर्श। तो ये सभी हैं, जो जितने वर्ड अभी हमने पढ़े, इन सभी पे रेफ की मात्रा लगाई गई है। अब देखिए पदेन की मात्रा लगाएंगे, मतलब पदेन मतलब र का प्रयोग ही है, पदेन की कोई अलग से मात्रा नहीं होती है। र का प्रयोग मतलब पदेन में, पैर में, वर्ण के पैर में। तो ब्रश, जब हम पैर में मात्रा लगाते हैं तो र का उच्चारण उसी वर्ण के साथ करते हैं, जैसे ब्रश, सब्र, भ्रम, क्रम, प्रकाश, प्रेरणा, ग्रह। अब देखिए जो वर्ण नीचे से गोल है उनमें र की मात्रा किस तरह से लगाई गई है। उच्चारण उसी तरह से होगा जैसे हमने ये दूसरी र की ये वाली मात्रा जो लगाई है, लेकिन सिर्फ मात्रा लगाने का तरीका बदल जाता है। ट्रक, ड्रम और ड्रामा। आगे पढ़ते हैं। प्रेरणा पार्क गई थी, उसके हाथ में ब्रश था, वह ब्रश से ट्रक के चित्र में रंग भर रही थी, उसके हाथ से ब्रश नीचे गिर गया, अब वह चित्र में रंग कैसे भरेगी। तो ये था आपका पाठ, जिसमें हमने आज रेफ की मात्रा, र की मात्राओं का अलग अलग तरीके से प्रयोग करना सीखा। आगे अब हम अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो हमें चित्रों को उनके नाम से मिलाना है, जैसे ट्रक, कुत्ता, मच्छर और ड्रम। इस तरह से हम उनको मिलाएंगे। अगला प्रश्न है, अक्षरों को मिलाकर लिखो। तो देखिए सारे अक्षर या वर्ण अलग अलग लिखे गए हैं, उन्हें हमें उनकी मात्राओं के साथ जोड़कर लिखना है। पहला है छ,
एक ही मात्रा और त्र यानी क्षेत्र। प छ देखिए संयुक्त व्यंजन है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना संयुक्त व्यंजन, तो छ है ना, ये संयुक्त व्यंजन है। क्षेत्र। प आधा क और फिर क और आ की मात्रा पक्का। देखिए ये द्वित्व व्यंजन हुआ। क्यों? क और क दो बार एक साथ आ रहा है तो ये द्वित्व व्यंजन हुआ। और क के नीचे इस तरह से हलंत लगा हुआ है तो ये आधा क है, इसका उच्चारण भी आधा का होगा, पक्का। पार्क। प आ की मात्रा, देखिए ये ऊपर रेफ की मात्रा और क, पार्क। ब्रश, ये पदेन की मात्रा, ब के साथ मिलाकर लिखेंगे ब्रश। विज्ञान संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ज्ञ जो है वो संयुक्त व्यंजन है। फिर द्वित्व व्यंजन कुत्ता, को आधा त और पूरा त, उसके बाद अ की मात्रा, इसको हम इस तरह से मिलाकर लिखेंगे, ये हो गया कुत्ता। कुत्ता द्वित्व व्यंजन है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि कौन सा संयुक्त व्यंजन है, कौन सा द्वित्व व्यंजन है और कौन सा संयुक्त अक्षर है। क्यों? जब हम लिखते हैं जैसे मक्खी, तो क और ख देखिए दो अलग अलग हो जाते हैं, तब ये संयुक्त अक्षर आता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के पाठ में बस इतना ही। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।